विधायक जी हमारी जो माननीय राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम जी है 100 किलोमीटर दूर से सलेमपुर में केवल मूर्ति माता रानी का विसर्जन देखने के लिए आते हैं। और हमारे अगल बगल की जितनी भी मूर्तियां उड़ती हैं, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन पुलिस के लिए भी मैं अपना धन्यवाद देना चाहूंगा। और अनुमानता मान के चलिए कि कम से कम 5 से 6 लाख के बीच की हम लोग की खर्च आती है, क्योंकि नगर पंचायत सलेमपुर माननीय श्री चेयरमैन साहब श्री राम यादव जी के सौजन्य से त्रिमूर्ति स्टार क्लब मूर्ति नंबर 6 या फिर हमारे सांसद रमाशंकर राजभर जी हैं, बेस्ट में भी बेस्ट हम लोग कोशिश करते हैं कि त्रिमूर्ति स्टार क्लब के द्वारा प्रस्तुत किया जाए। नमस्कार, तो मैं अमन मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। अभी मैं आ चला हूं सलेमपुर के सबसे चर्चित, इस समय आज के दिन में सबसे चर्चित मूर्ति नंबर 6 के इस पावन प्रांगण में, जहां कुछ प्रश्नों के जवाब मैं आप तक पहुंचाऊंगा जो आपके मन में, जो हमारे सलेमपुर क्षेत्रवासियों के मन में चल रहा है। जैसा कि सलेमपुर में चर्चा है, जैसा कि लोगों ने बोला कि जब आप वहां जाइएगा तो ये पहला आपका प्रश्न होना चाहिए कि आपने जो माता जी का स्वागत किया, विदाई तो सब लोग करते हैं, हर साल आप लोग भी करते हैं, लेकिन इस बार जो स्वागत किया आपने वो बड़े ही व्यापक रूप से किया, जिसका चर्चा सलेमपुर नगर में बना हुआ है। तो ये मैं जानना चाहूंगा, जो थीम है ये आपकी टीम के पास कैसे आया या किस व्यक्ति का थीम था? त्रिमूर्ति स्टार क्लब मूर्ति नंबर 6 के सौजन्य से सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। त्रिमूर्ति स्टार क्लब के जो मुख्य अध्यक्ष हैं मुन्ना मदेशिया जी द्वारा हम लोगों को सूचना मिला कि त्रिमूर्ति स्टार क्लब के माता जी का मूर्ति जो रानी सराय आजमगढ़ के द्वारा आया गया है, और उन्होंने कहा कि इसमें ऐसा प्रोजेक्ट रखा जाएगा ताकि सलेमपुर में जो देखे वो अद्भुत आसानी और हाँ जिसकी चर्चा हो रही है, और उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और टीम के सभी मेंबर भी उसका सहयोग रहा है। जी जी। तो जैसा कि हम हर बार देखते हैं, हम इस पे भी आएंगे कि विसर्जन का अगर कार्यक्रम क्या है, हालांकि कोई बताता नहीं है, लेकिन फिर भी जो आपको ठीक लगे बताइएगा। लेकिन उसके पहले मैं जानना चाहूंगा, पिछले वर्ष मैं आया था जब आपके पास, तो आप भी उस समय भी मूर्ति आजमगढ़ से लेके आए थे शायद, इस वर्ष भी आजमगढ़ से मूर्ति लेके आए, तो मूर्ति में जो मेजर डिफरेंस है पिछले साल में इस साल में, अगर वो बता पाए, जो मुख्य रूप से जो अंतर है। वैसे तो माता जी में कोई डिफरेंस होता नहीं है, माता जी का हर स्वरूप हम लोग स्वीकार है, और माता जी का हम लोग क्या कहते हैं उसको चरण वंदना करिए या माता जी का नमन करिए। और माता जी हम लोगों के सलेमपुर में पधारी हैं, ये हम लोगों के लिए परम सौभाग्य है। और उसमें जो भी सीन आपको मतलब कहा जाए सबसे बेस्ट में भी बेस्ट हम लोग कोशिश करते हैं कि त्रिमूर्ति स्टार क्लब के द्वारा प्रस्तुत किया जाए। चलिए, तो मैं सीधे अब विसर्जन पे आता हूँ। हालांकि और सारे प्रश्न हैं जो मैं लूंगा अभी। विसर्जन की जो मूल तैयारी है आपकी, ठीक है, जो बातें आप गुप्त रख सकते हैं उसे जरूर गुप्त रखिए, लेकिन जो बातें सलेमपुर में लोगों को जाननी चाहिए उतना मैं चाहूंगा कि आप कुछ अंश ही सही, लेकिन हमारे क्षेत्रवासियों को विसर्जन से पहले ही 2-3 दिन पहले बता दें। त्रिमूर्ति स्टार क्लब मूर्ति नंबर 6 हर साल के बाद इस साल भी कुछ अद्भुत अनोखा और होने का प्रयास किया जाएगा। भरसक हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ बेहतर ही हो, और मेले में दर्शक 100 किलोमीटर दूर से सलेमपुर में केवल मूर्ति माता रानी का विसर्जन देखने के लिए आते हैं। और मैं हर साल के बाद इस साल भी कुछ अद्भुत और कुछ अनोखा करने का प्रस्तुत करूंगा। जैसा कि मैं भी आपको बता दूं, मैंने पिछले साल दिखाया भी था, वीडियो में इसमें डिस्क्रिप्शन में लगा भी दूंगा, आप देख सकते हैं कि जितनी भीड़ हमारे सलेमपुर नगर के मेले में नहीं होती है, उससे 3 गुनी 4 गुनी भीड़ हमारे सलेमपुर में विसर्जन के दिन हो जाती है। और कहीं ना कहीं पेपर को इस बात को लिखना पड़ जाता है कि पूर्वांचल का सबसे बड़ा विसर्जन का कार्यक्रम सलेमपुर में किया गया। ये बात स्पष्ट रूप से बिल्कुल सही है। ये भीड़ मैं इस वर्ष भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा था कि आप कुछ ऐसी बातें जरूर बताएंगे जो अन्य समितियां भी सुनना चाहती हैं, क्योंकि जब हम समितियों से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें ये बना रहता है कि आखिर अगला समिति क्या कुछ करने जा रहा है। एक भाईचारे के नाते ही कंपटीशन होता है, लेकिन बड़ा भयानक कंपटीशन आप लोगों में होता है। आपने कुछ नहीं बताया, लेकिन हम विसर्जन के दिन पूरा वीडियो कवर करके इसी चैनल पे मैं आपको अपलोड करूंगा, और कोशिश करूंगा कि इनकी कार्यक्रम जो है काफी लंबी होती है, लेकिन फिर भी मैं जितने छोटे वीडियो में कवर कर सकता हूं कवर करके आप तक प्रेषित करने का प्रयास करूंगा। अभी मेला हमारा 2 दिन चलना है। एक बार मैं चाहूंगा कि मूर्ति नंबर 6 का जो लोकेशन है वो आप हमारे दर्शनार्थियों को बता दें, ताकि उनके आने में सुगमता हो। त्रिमूर्ति स्टार क्लब मूर्ति नंबर 6 रेलवे स्टेशन सलेमपुर के और सब्जी मंडी मोड़ के पास गोरख चौरसिया जो इसके संस्थापक है, और माता रानी का आज
1970 से हम लोग लेके चल रहे हैं। क्योंकि हम तो अभी तीसरी चौथी पीढ़ी है, कुछ कह नहीं सकते इस पे, लेकिन माता रानी का जो स्वरूप है वो सब्जी मंडी मोड़ के पास और स्टेशन से 300 किलोमीटर पहले, गांधी चौक से 700 मीटर पहले बीच में ही पड़ता है। और आप लोग यहाँ माता रानी का दर्शन करने ज्यादा से ज्यादा लोग आइए। क्योंकि आपने इतिहास का चर्चा कर ही दिया, तो मैं चाहूंगा इस समिति का जो भी संक्षिप्त इतिहास रहा है उसको कम शब्दों में हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं, जितनी आपकी जानकारी हो। त्रिमूर्ति स्टार क्लब मूर्ति नंबर 6, जो सलेमपुर के लिए एक अद्भुत और एक अनोखा विषय भी है और चर्चा भी होता रहता है। हमारे त्रिमूर्ति स्टार क्लब मूर्ति नंबर 6 में जो भी कार्यक्रम होता है, हमारे अगल बगल की जितनी भी मूर्तियां उठती हैं, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन हमेशा वो लोग इस चर्चे में रहते हैं कि त्रिमूर्ति स्टार क्लब क्या करने वाला है। और हम लोग इस बात को अपना ओपन रखते हैं और हमारे जो टीम के मेंबर हैं और वो लोग सभी लोग हमेशा इसमें विचार विमर्श करते रहते हैं ताकि कोई भी बात का ह्यूमर ना फैले और हम लोग जो भी कार्यक्रम करें अच्छे से और बढ़िया सुनिश्चित तरीके से किया जाए। और प्रशासन का भी हम लोग धन्यवाद देते हैं कि प्रशासन हम लोगों के साथ हमेशा की तरह हर साल खड़ी रहती है और सहयोग करती है। और यूपी पुलिस के लिए भी मैं अपना धन्यवाद देना चाहूंगा। इस प्रश्न में मैं आने वाला था, प्रशासन का बड़ा व्यापक स्तर पे सहयोग रहता है सभी कमेटियों के साथ, तो प्रशासन से अभी कुछ मीटिंग हुई होगी या फिर होने वाली होगी? अगर मीटिंग हो चुकी है तो जो गाइडलाइन जो आपको फॉलो करने हैं उसमें से 2-4 पॉइंट मैं चाहूंगा हमारे दर्शक भी जाने। त्रिमूर्ति स्टार क्लब मूर्ति नंबर 6, क्योंकि मैं इस त्रिमूर्ति स्टार क्लब का एक मेंबर हूं और मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। हमारे अध्यक्ष महोदय श्री मुन्ना मदेशिया जी की इस बारे में जानकारी, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। बड़ा अच्छा जवाब लगा आपसे, क्योंकि गलत जानकारी देना ना हमारे पक्ष में होगा ना आपके पक्ष में होगा। फिर भी जैसा मैं जानता हूँ कि हर बार सभी समितियों के अध्यक्ष 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार प्रशासन के साथ बैठक करते हैं और सलेमपुर में शांति व्यवस्था बनी रहे इस बात का वो आपस में चर्चा करते हैं और कहीं ना कहीं अपने बनाए गए नियम का अनुसरण भी करते हैं। इसी क्रम में मैं अपना आखिरी प्रश्न आपसे जोड़ूंगा कि सभी समितियां बहुत अधिक पैसा खर्च करती हैं और सिर्फ हमारे सलेमपुर के क्षेत्रवासियों के लिए, वो अपने ऊपर, मूर्ति के ऊपर और बाजे के ऊपर खर्च का ध्यान न रखते हुए सलेमपुर क्षेत्र के जो लोग हैं वो इस मेला का भरपूर आनंद उठा सके, इसके पीछे एक व्यापक स्तर का पैसा खर्च करती है। तो मैं अनुमान सिर्फ लगाना चाहता हूं कि एक सलेमपुर की जो कमेटी है वो अनुमानतः किस बजट में अपना काम करती है। हालांकि किसी का बजट बहुत कम, किसी का बहुत ज्यादा हो सकता है, फिर भी एक अनुमानित आंकड़ा, ताकि मैं जब अंतिम में सबका रिपोर्ट निकाल सकूं तो ये समझ सकूं कि आखिर सलेमपुर के दुर्गा पूजा पंडाल पे कुल कितना इकोनॉमी डेवलप किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो व्यापार में भी पड़ता है। तो एक मोटा मोटी खर्च अगर आप बता सकते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप बताएं। त्रिमूर्ति स्टार क्लब मूर्ति नंबर 6, चूंकि समिति में जो भी सदस्य हैं सभी लोग, सबका सहयोग रहता है और मोहल्ले का भी लोगों का सहयोग रहता है और अनुमानतः मान के चलिए कि कम से कम 5 से 6 लाख के बीच की हम लोग की खर्च आती है। जी मिनिमम जी। चूंकि आप नगर पंचायत में रहते हैं, नगर पंचायत सलेमपुर के अध्यक्ष जी भी काफी बड़े स्तर पे इसका काम कर रहे हैं। हम आप सलेमपुर में आके कभी भी देख सकते हैं, चाहे सफाई का काम हो, चाहे नाली का काम हो, चाहे बिजली का काम हो, बड़े व्यापक स्तर पे काम चल रहा है। तो नगर पंचायत का क्या सहयोग रखता है मैं जानना चाहूंगा दुर्गा पूजा में पंडालों को लेकर। त्रिमूर्ति स्टार क्लब मूर्ति नंबर 6 के सौजन्य से नगर पंचायत सलेमपुर को धन्यवाद दिया जाता है, क्योंकि नगर पंचायत सलेमपुर माननीय श्री चेयरमैन साहब श्री राम यादव जी के सौजन्य से सफाई की अच्छी व्यवस्था की जाती है और समय समय से हर चीज का देख रेख किया जाता है और हम लोगों से वार्तालाप भी होता रहता है। उनके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपने अध्यक्ष जी की चर्चा करी दी है तो लगे हाथ हम विधायक और सांसद जी की भी चर्चा कर लेते हैं। आप अपना आंसर मैं चाहूंगा कि दिमाग में रेडी करते रहिएगा, तब तक मैं प्रश्न पहुंचा रहा हूं जनता के पास। क्योंकि सलेमपुर नगर में पिछले वर्ष मैंने देखा था काफी सारे कमेटियों में काफी सारे लोगों के साथ हमारे सांसद जी, चाहे हमारे विधायक महोदय, लोगों से संबंध बना रहे थे और कहीं ना कहीं इस बात का चर्चा कर रहे थे कि सलेमपुर में शांति व्यवस्था बनाने के साथ साथ सलेमपुर के व्यापकता को भी निखारा जाए। तो क्या कुछ सहयोग माननीय विधायक जी की तरफ से और माननीय सांसद जी की तरफ से आपको मिलता है? हो सकता है कि समय का अभाव हो, आप लोग में कनेक्टिविटी ना बन पाई हो, तो आप एग्जैक्ट वो आंसर जो आप देना चाहें। त्रिमूर्ति स्टार क्लब मूर्ति नंबर 6 सलेमपुर, विधायक जी हमारी जो माननीय राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम जी है,
या फिर हमारे सांसद रमाशंकर राजभर जी हैं, इन लोग सलेमपुर के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही सारी सुचारू रूप से व्यवस्था चल रही है। लेकिन एक ही मेरा निवेदन है कि जो भी पंडालें चाहे मूर्तियां जो भी सजी हुई है, सभी पंडालों पे थोड़ा एक बार निरीक्षण कर लिया जाए और लोगों की जो समस्या है, मूर्ति में जितने सदस्य कमेटी की जो समस्या थोड़ा सुन लिया जाएगा। तो इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और एक बार मैं गुहार भी कर रहा हूं कि वो एक बार वो आए और सभी पंडालों पे एक बार दर्शन करें माता जी का और कमेटी की जो समस्या थोड़ा सा उसको ध्यान दें। मैं चाहूंगा यहाँ पे जो भी लोग उपलब्ध हैं ताली से हमारे अध्यक्ष साहब का स्वागत करें। जैसा कि इन्होंने कहा कि कम से कम एक बार हमारे विधायक जी को या हमारे सांसद जी को या हमारे जो पूर्व सांसद जी रहे हैं, क्योंकि सलेमपुर में ही रहते हैं, एक बार आपको कमेटी के मेंबर से जरूर मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं ये आपको अपना गार्जियन मानते हैं, तो इनके मन में जो भी समस्याएं हैं वो आपसे कहेंगे और पूरे विश्वास के साथ कहेंगे कि इनकी समस्या का समाधान हो सकेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं क्षेत्र के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए और स्वयं आपके लिए भी ये एक बड़ा बेहतर और अच्छा कदम माना जाएगा। वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इस सलेमपुर के क्षेत्र में जो मेला लगा हुआ है, आप इसका भरपूर आनंद लीजिए, शांति व्यवस्था बनाइए, सबके परिवार के साथ सबका यहाँ आगमन होता है। तो इस बात का भी बिल्कुल ख्याल रखिए, जैसा आपका परिवार है वैसा सबका परिवार है। किसी भी व्यक्ति के परिवार के साथ किसी भी तरह का अनहोनी नहीं होना चाहिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमारे मूर्ति नंबर 6 के सदस्यगण यहाँ मौजूद हैं, अपना कीमती समय देने के लिए आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में इसी सलेमपुर दुर्गा पूजा 2025 के क्रम में।